मिस्टर सिंह, सुनने में बड़ी हैरत होती है कि आपका जो ये फार्मूला है, डाइट कंट्रोल के सहारे कोई अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। हैरत अंगेज तो जरूर है, बट लिविंग एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। ओपन चैलेंज है। आप किसी को अगर ये है कि भाई ये डायबिटिक नहीं है तो रिपोर्ट तो है ही है। आपको टेस्ट करना है मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को 75 ग्राम ग्लूकोज पिला दीजिए और हर आधे घंटे में मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए। नमस्कार। आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिनमें आउटलुक हिंदी, आउटलुक इंग्लिश जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक स्प्लर्ज, और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देश दुनिया के लाखों कार्यक्रम आज इन प्लेटफॉर्म्स पे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और इसको देखते हुए आउटलुक ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कदम रखने का मन बनाया है। तो आइए आज के अपने विशेष मेहमान से हम आपका परिचय करवा दें। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी और DLife.in के संस्थापक अनूप सिंह, जिन्होंने डाइट कंट्रोल के दम पर आज पूरी दुनिया में डायबिटीज़ को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। अनूप जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। अनूप जी, सबसे पहला जो एक सवाल ये कि हम आगे जिस विषय पर हम और आप बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं आज, इस पर हम बात करें, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इंजीनियरिंग किया मैंने 1987 में IIT रुड़की से, और ग्रेजुएट किया था स्पेशलाइजिंग इन एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी जी, और रजत पदक के साथ ग्रेजुएट किया। 1987 से लेके और 2000 तक मैं इसी फील्ड के जॉब में था जी। और इसके बाद फिर जो है मैं मतलब अपने काम धंधा चालू किया था जी। और बस यहीं तक है। अनूप जी, एक जो हमें जानकारी है कि करीब 14 फरवरी को 10 साल आपको बगैर दवाओं के हो गया है, क्योंकि आप डायबिटिक भी हैं और आपका जो A1C है आज भी नॉन डायबिटिक है। तो ऐसे में वाकई ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि हमने भी पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। और इस वक्त जो दर्शक हमारे आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये किया कैसे आपने। ये 14 फरवरी 2011 की बात है जी, जब फॉर्मली मेरे को मतलब डायबिटिक डिक्लेयर किया। और सच बताऊं तो मतलब तब मेरे को डायबिटीज़ क्या है क्या नहीं है इसका एकदम भी इल्म नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि एक डायबिटिक को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वो घबराहट ज़रूर थी मन में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब पढ़ना चालू किया, क्योंकि मुझे एक था कि भाई कैसे भी करके इंसुलिन पे कम से कम निर्भर रहूं, तो पढ़ने के दौरान ये पता चला नहीं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 में भी टाइप 1, टाइप 1.5, टाइप 2 डायबिटीज़ में एक तो टाइप 2 है, फिर टाइप 2 मॉडी है। मतलब सारी जो है 1 महीने के अंदर बेसिक आइडिया लग गया कि मैं हूँ बेसिकली टाइप 2 डायबिटिक और मुझे फ़िलहाल इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि इंसुलिन तो नहीं, बट हाँ दवा तो ज़रूर लगेगी। बट किस्मत मेरी अच्छी थी कि जो डॉक्टर थे वो मेरे फ्रेंड भी थे, फैमिली डॉक्टर भी थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल होता है कि आप पहले वॉकिंग चालू करिए। तो ठीक है, वो इमीडिएट सोल्यूशन वही था, वॉकिंग चालू करी, सब करा। बट धीरे धीरे ये समझ में आया, मतलब फरवरी से लेके मई 2011 तक ये समझ में आया कि ज़िंदगी भर तो मैं चल नहीं सकता 10-12 किलोमीटर। और
10-12 किलोमीटर डेली चलने का मतलब है करीब आपको 2.5 घंटे 3 घंटे दिन के जो हैं वो सिर्फ इसी पे व्यतीत करने पड़ेंगे जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो चलने वाला नहीं है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मई में मेरा फिर A1C टेस्ट हुआ था। तब तक मैं चल रहा था 10-12 किलोमीटर रोज़ के, दिन में मतलब 4-4 किलोमीटर करके तीन बार में। तो उसका नतीजा तो ये हुआ कि A1C 5.0 आया। बट जैसा कि मैंने कहा ज़िंदगी भर मैं चल नहीं सकता था। तो जो इसके सॉल्यूशन बोल लीजिए आप, या तरीका कैसे इसको कंट्रोल करें जी। तो जो पश्चिमी या वेस्टर्न साइड्स हैं उसमें था कि जो पूरा निचोड़ समझ में आया जी कि एक डायबिटिक बेसिकली जो है वो कार्बोहाइड्रेट, अच्छा मैं यहाँ पे एक क्लियर कर दूँ, मैं 2-3 जो शब्द बोलूँगा ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है बिल्कुल। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा। जी ठीक है, फैटी एसिड फैट ये मतलब इसको क्या बोलेंगे, पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। बिल्कुल। प्रोटीन और अमीनो एसिड ये पर्यायवाची हैं। तो आगे दर्शक कंफ्यूज नहीं हो। तो हुआ ये कि मतलब निचोड़ जो था वो ये था कि डायबिटिक वो कार्बोहाइड्रेट स्लैश ग्लूकोज हैंडल नहीं कर सकता है। अच्छा। तो इस पे जो है, अब जैसे मैं पैरेलल इसकी एक एग्जांपल दूँ, नट एलर्जी होती है लोगों को, ठीक है, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आप नट खाओ और एपिपेन के इंजेक्शन 24 घंटे लेके चलो, वो बोलता है आप नट मत खाओ। तो उसी सिद्धांत पे मतलब निष्कर्ष ये था कि मेरे को कार्बोहाइड्रेट कम करना है। उतना तक तो समझ में मतलब आसानी से आ गया, बट दिक्कत ये थी कि 40-50 साल से जो ब्रेन वॉशिंग की गई है अगेंस्ट फैट, डर वहाँ पे था कि तो चलिए। आप अनूप जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट की बात की अभी आपने, तो आलू जिसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। देखिए कोई भी वेजिटेरियन, आप उसमें ग्रेन्स ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए, आलू मटर, जितनी भी चीज़ें हैं वेजिटेरियन में, सब में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिकतम मात्रा में होता है। जैसे ग्रेन्स का एग्जांपल है, मिनिमम 60% से लेके और चावल में 80% तक हो सकता है। आलू, पका हुआ आलू, इट इज़ मतलब वो एक तरह से आप समझ लीजिए आप ग्लूकोज खा रहे हो। आलू तो नाम के लिए है जी, क्योंकि आप पहली बाइट लेते हो जब, तो वहाँ से वो चालू हो जाता है उसका पाचन क्रिया जो बोलते हैं। बिल्कुल। तो इट फ्लैशेज इनटू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हम डायबिटिक हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन यही है कि कार्बोहाइड्रेट स्लैश ग्लूकोज वो हम जितना नीचे ला सकते हैं जी, उतना नीचे ले आएँ। और बचता ये है कि फिर बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो जब कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए तो एक ही चीज़ बढ़ा सकते हैं, वो है फैट। अब फैट का क्या है कि 40-50 साल से जो है मेन स्ट्रीम प्रैक्टिशनर्स बोल लीजिए, हेल्थ रिसर्चर बोल लीजिए, इन्होंने एक हवा बना दिया है कि भाई फैट आप खाओगे तो आपको हार्ट अटैक होगा, कार्डियक डिसीज़ होगी, और 25 मतलब फैटी लीवर होगा, ये होगा वो होगा। बट इसका कोई बेसिक साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया कि इंसान 60%, 70%, 80% कार्बोहाइड्रेट क्यों खाए। जी, इसका आज तक किसी भी लिटरेचर में कोई रिसर्च नहीं है कि अ मैन हैज, मतलब एक इंसान को 60% डाइट का कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अच्छा। अब अगर आप हकीकत पूछोगे तो बॉडी को, जैसा कि मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मैं एक ही मान रहा हूँ जी, तो बॉडी को ग्लूकोज उतना ही चाहिए जितना बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करे बिना कार्बोहाइड्रेट खाए। ठीक है, और इंसान को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। हाँ देखिए आज तक साइंस में दो ही चीज़ें हैं डाइटरी प्रिंसिपल में जी, एक तो एसेंशियल प्रोटीन है, इसको अमीनो एसिड बोल लीजिए, और एक एसेंशियल फैट है। आज तक कहीं पे लिटरेचर में ये नहीं है कि एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये 40-50 साल का ये देन है कि आप देखेंगे डायबिटीज़ बढ़ रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है ओनली बिकॉज
कि अमूमन एक इंसान को 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट पे ले गए डाइट, और बोलते हैं भाई फैट खतरनाक है तो आप 10%, 15%, 20% फैट लो और बाकी 10%, 15%, 20% आप प्रोटीन लो। तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था कि या तो मैं दवाइयाँ चालू कर दूं या फिर मैं डाइट चेंज करूं। अब दवा चालू करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट अल्टीमेटली जो है यही था कि पहले एक गोली चालू होगी डायबिटीज़ की, 2 साल के बाद दूसरी ऐड होगी जी, धीरे धीरे करते करते डायबिटीज़ की 3-4 गोली चालू हो जाएगी, उसके बाद आपकी कोलेस्ट्रॉल की गोली आएगी, फिर हाइपरटेंशन की गोली आएगी और वज़न कंट्रोल करना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो एसेंशियली फिर हम गए यही लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट। पश्चिमी देश के संदर्भ में आसान है क्योंकि वहाँ पे एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन पर कैपिटा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 120 केजी है। इंडिया का वो है 4 केजी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आप देखोगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे हम सोचते हैं कि मीट ईटर्स ज़्यादा हैं, बट एवरेज वही 4 किलो 5 किलो है। तो सडनली तो आप मतलब हम ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग मीट मटन मच्छी खाने लग जाए। बिल्कुल। तो तरीका यही है कि आप कार्बोहाइड्रेट को घटा के ले आइए नीचे जितना ला सकते हैं, उसके एवज में आप हेल्दी फैट, फैट से डरिए मत, हेल्दी फैट आप डाइट में ऐड करिए। अब अगला प्रश्न यह आता है कि कार्बोहाइड्रेट आदमी कितना कम करे। बिल्कुल। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब एक बोलते हैं इंजीनियरिंग दिमाग में एक कीड़ा होता है, वो आंकड़ों से ज़्यादा खेलता है। बिल्कुल। ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्कशन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, क्वांटिटेटिव डिस्कशन हो। तो एक इंडिकेटर है लिवर की जो ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी है वो 120 ग्राम है। 120 ग्राम ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट आप एक ही चीज़ मान लीजिए, 120 ग्राम है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर मसल में जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो फिर अल्टीमेटली बॉडी जो है वो सारा एक्सेस ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट करती है और आदमी मोटा होता चला जाता है। अच्छा। तो हम लोगों का जो मेरा खुद का बेसिस था कि 100 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊपरी लिमिट है। आप उसको 50 पे ले आइए, 60 पे ले आइए, 30 पे ले आइए। तो लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट, जिसको हाई फैट शब्द से नफरत है, वो बोल ले लो कार्बोहाइड्रेट हेल्दी फैट। तो मूल निचोड़ यही है जी। डाइट आ गई, जो मतलब हमें बताया गया कि अभी तक ये करो, ठीक उसकी विपरीत जी। अब जैसे मेरा केस है, मैं 20% आप लोगे, 20% या 100 ग्राम, क्योंकि लीवर की मैंने बताया 120 है जी, 100 ग्राम अपर लिमिट है। अब उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक चपाती है वो करीब एवरेज 30 से 40 ग्राम की बनती है इंडियन किचन में जी। अब वो 30 ग्राम की है तो आप मान लीजिए एक चपाती में करीब 17-18 ग्राम कार्ब है। 40 की है तो 22 है। तो अगर आपको दिन भर में 100 पे कंट्रोल करना है और आप 2 चपाती खा लिए तो आप करीब करीब 50 ग्राम तो खाली चपाती से चला गया, एनर्जी आई नहीं। तो ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, मैं ठीक है जैसे सभी डरते वैसे मैं भी थोड़ा था कि भाई फैट खा रहे हैं इतना क्या होगा। तो 2013 तक जो है वो मैंने मतलब रेगुलर लिपिड टेस्ट करवाया, सब मेनली लिपिड देखते थे। बिल्कुल। तो 2 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला ठीक है, यही मेन डर था। यहाँ पे कोई रेड फ्लैग जो बोलते हैं ना कि एक मार्कर है कि खतरे से बाहर है। उसके बाद मैंने लैब में भी टेस्टिंग बंद कर दी और 2013 के बाद से अभी जाके मार्च 2020 में एक टेस्ट हुआ था, जिसमें उस समय मेरे को कोविड वगैरह हो गया था। अच्छा। तो उस समय A1C आया 5.7 और दिसंबर 2020 मेरा A1C था 5.4। 14 फरवरी 2021 को 10 साल मेरे पूरे हुए। मैं कोई गोली पे नहीं हूँ और मेरा आप कभी भी कोई टेस्ट करवा ले A1C नॉन डायबिटिक का मतलब 5.6 या उसके नीचे। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और DLife.in के संस्थापक अनूप सिंह के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं।
कुछ घड़ियां तो केवल वक्त ही बताती हैं, तो कुछ घड़ियां इंसान को उसका वक्त। बदलते वक्त के साथ जो बिना हारे बिना थके निरंतर चलता जाता है, उसे तो मिल जाती है मंजिल। और मंजिलों पर पहुंचने वाले चंद खास शख्सियतों से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। खास मुलाकात अब आउटलुक डिजिटल के मंच पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं DLife.in के संस्थापक अनूप सिंह। अनूप जी, जैसा कि आपने कहा कि आप LCHF डाइट पे हैं और आजीवन आप इस डाइट को मेंटेन करेंगे, तो इससे जुड़ा एक सवाल ये है कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये कैसे आपके दिमाग में आया? और दूसरा कि अमूमन हमने देखा है कि कोई मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मैंने बताया वेस्टर्न जो कई सारी साइट्स हैं जी, ये पॉपुलर बहुत है वेस्टर्न मीडिया वर्ल्ड में। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा आसान है जी। जैसे मैंने बताया 120 या 130 केजी का जो उनका एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन है, तो उनको स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी सारी बातों का सार मेरे को यही समझ में आया कि हाँ, आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाना है और आपकी लीवर की, ये सब कुछ फिर रिसर्च करके जब पता है कि लीवर की कैपेसिटी 120 है, उसके ऊपर आप खाओगे तो जो लेमैन टर्म्स में बोलते हैं इट विल ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब क्या है? फिर वो बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगी। बिल्कुल। तो प्रेरणा तो वहाँ से मिली। अब किसी भी चीज़ को करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपना खाका तैयार करो, दूसरा तरीका आप कॉपी करो। ठीक है, कॉपी जो वेस्टर्न डाइट है, आप जैसे केरला का स्टेट ले लीजिए, वहाँ पे हो सकता है कॉपी हो जाए, बिकॉज वहाँ पे एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन ज़्यादा है। वही आप गुजरात में आ जाइए, MP में आ जाइए, तो एवरेज आ जाता है वही 4 किलो पर ईयर। बिल्कुल। तो इसमें फिर था कि हमें खुद का खाका तैयार करना है, जो कि पैन इंडिया, मतलब अक्रॉस इंडिया, ये नहीं कि ये केरला LCHF है, ये आंध्रा LCHF है, कोई भी है, एक ही खाका है। उस खाके में आप अपनी ज़िंदगी जो है बसर कीजिए। 99% केसेस में आपको दवा लगेगी नहीं, अगर मेरे स्टेज पे पकड़े गए हैं तो। और किसी को हो गया है 25 साल 30 साल का है, जैसे आपके जहाँ हम बैठे हैं आपके शहर के ही हैं एक, उनकी डायबिटिक हिस्ट्री शायद जब वो आए थे तो करीब 25 साल की थी, 3 गोली चल रही थी, कंट्रोल में नहीं था वो। आज उनको हो गए 6 साल इसी डाइट पे, और उनका A1C 5.5 5.6, एक गोली चल रही है जो कि हम बोलते हैं सेफेस्ट ड्रग है, दैट इज़ मेटफॉर्मिन। बाकी जो दो, देखिए हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं कि जो खतरनाक इन द सेंस कि उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो यू विल डाई 1 सेल एट अ टाइम, जो बोलते हैं ना, एक सेल मरता है। उसके साथ वही है, ठीक है, आप लोग 10 साल 15 साल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं कहीं ना कहीं जाके वो अपनी दस्तक देगा। तो अच्छा, अब आपका दूसरा प्रश्न था कि इसमें मेन स्ट्रीम मतलब प्रेफर क्यों नहीं करते। देखिए, इसका मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, विदाउट एनी इंटेंशन टू किसी का मैं किसी को नीचा दिखाऊं या ऊपर दिखाऊं जी, मैं भी बहुत उत्साहित हुआ था जब मैंने देखा कि भाई पहले 9 महीने जो है मेरी कंट्रोल हो गई, कोई दवा नहीं है। मैं डॉक्टर से बात करता था तो मुझे एक ही चीज़ कहा जाता था कि ये सब बकवास है और आप ज़रा गूगल पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। मैं कहा ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, देखता हूँ। अब दूसरा रीज़न जो है, दूसरा रीज़न वो भी मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ कोट करूँगा। एक हैं बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के जी। वो थे 80 यूनिट इंसुलिन पर डे। 80 यूनिट, ठीक है। उसके बाद भी उनका A1C करीब 8.99। किडनी उनकी बैठ रही थी
माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है एक पैरामीटर, वो खतरे से ऊपर जाना चालू हुआ। उन्होंने फिर उस स्टेज में, मतलब वो शायद 32 साल से डायबिटिक, 32 साल की एज से डायबिटिक है, उस स्टेज पे वो लो कार्ब हाई फैट डाइट पे आए और करीब 4 या 5 महीने में उनकी इंसुलिन बंद हुई 80 यूनिट, और 2 गोली और थी वो भी बंद हुई। अब आप 80 यूनिट इंसुलिन पर डे, आज की डेट में रफली कॉस्ट होगा 160 रुपये पर डे पर पेशेंट। अब आप उसको 1 लाख से, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने करोड़ रुपए पर डे का सेल डाउन हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिक्कत वही है वहाँ पे। तो डॉक्टर्स अमूमन, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज उनको भी जो है ना गाइडलाइंस दी हुई है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की, वो सारे गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जी। उसमें लिखा हुआ है भी आप अगला स्टेप ये है, उसका अगला ये है, लास्ट में इंसुलिन है, इंसुलिन के बाद फिर आप भगवान भरोसे हो, बिकॉज वो यही बोलते हैं डायबिटीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज़। हमारा ये कहना है डायबिटीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज़ बिकॉज आप A1C 5.6 के नीचे नहीं रखते हो। अनूप जी, एक बात जो अभी मैं सोच रहा था, आप जो बातें हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि अमूमन जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, तो हमें यही पता है कि वो उनको दवाई जो है वो लंबे समय तक लेनी पड़ती है, लंबे नहीं, आजीवन है, आजीवन लेनी पड़ती है। लेकिन जो फार्मूला, इसको फार्मूला कहें या जो डाइट कंट्रोल आपका है, इसकी जो एक विधि आपने जो तैयार की है, और उसका सबसे पहला प्रयोग आपने खुद अपने ही ऊपर किया, और आज पिछले 10 सालों से जो है आप मेडिसिन से काफ़ी दूर, 10 साल के ऊपर हो गए, 10 साल से भी ज़्यादा समय से। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर वो इस फार्मूले को अपनाते हैं, तो हम समझते हैं कि उनको दवा से ही सिर्फ मुक्ति नहीं मिलेगी, और भी कई तरह की परेशानियां जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे भी निजात मिलेगी। जी, आपने जो कहा, देखिए दवा का एक साइड इफ़ेक्ट है, वो तो आप क्वांटिफाई कर सकते हो जी, ठीक है, कि भाई आपको रिसर्च है कि जैसे ये गोली है, उससे आपकी पैंक्रियास पे प्रॉब्लम आएगी। लोग फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो स्टैटिन देते हैं, उससे मसल वीक होती है, सब साइड इफ़ेक्ट हैं। ये तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांटेज हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते वो है कि जब आप A1C मान लीजिए 9 से लेके आप 5.6, 5.5 पे आते हो, तो उसका मतलब मॉनेटरी वैल्यू में क्या फ़ायदा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई। बट ये ज़रूर है कि जितने भी रिसर्च डेटा अवेलेबल है, जैसे मैं बताऊँ A1C 5.3 या उसके नीचे, ये रिसर्च है बहुत बड़ी, आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो ये है। अब आपने बोला मेन स्ट्रीम का एक तो मैंने बता दिया था कि वो इट इज़ ऑल मैनिपुलेशन अबाउट सेल्स फिगर्स, कि अल्टीमेटली कंपनीज जो हैं वो पेशेंट कम और शेयर होल्डर बेनिफिट ज़्यादा देखती हैं। देखिए मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एंड विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड। तो उसमें पेशेंट तो क्या है कि उसको बोल दिया भाई आपको डायबिटीज़ हो गया है, आप ये दवा लोगे, 10 साल बाद आप इंसुलिन पे आओगे, उसके 5 साल बाद या पहले आपका कोलेस्ट्रॉल का चालू होगा, किडनी जाएगी, ये सब चलता रहेगा। अब भी मतलब 2019 से लेके, और यहाँ पे फिर मैं वही अपने इंजीनियरिंग उस पर वापस आऊँगा कि 2019 में अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन या हेड बोल लीजिए जी, वो मूलतः एक इंजीनियर है, लेडी है, ट्रेसी ब्राउन जी। तो एट कोर शी इज़ इंजीनियर। उनके आने के बाद उन्होंने बोला नहीं, ये लो कार्ब और वेरी लो कार्ब डाइट, ये पेशेंट को एज एन ऑप्शन आप ऑफर कर सकते हैं मेडिको लीगली। अब दिक्कत यही है, फिर उसी बात पे जाऊंगा कि अगर पहला इसको मतलब पहले से ही पुश करना चालू कर दिया तो आपको पता है दवा का सेल डाउन होगा। तो जब तक कि एक सेल्फ एजुकेटेड पेशेंट मेरे जैसा नहीं हो, वो डॉक्टर को कन्फ्रंट करेगा कि भाई अब तो ये गाइडलाइन में आ गया है, अब आपको क्या दिक्कत है।
दोस्तों अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और DLife.in के संस्थापक अनूप सिंह के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। एक कामयाब इंसान यूं ही कामयाब नहीं होता। संघर्ष, सूझबूझ और कड़ी मेहनत के साथ सालों बीत जाते हैं और तब जाकर कहीं बनती है पहचान। आउटलुक डिजिटल के मंच पर बिहार के ऐसे ही कुछ आइकन से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात, खास मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं DLife.in के संस्थापक श्री अनूप सिंह। अनूप जी, DLife.in को लॉन्च करने का आपका क्या उद्देश्य था और क्या भारत में इस तरह का कोई और भी प्लेटफॉर्म है? उद्देश्य तो एक ही था। जैसे मैं जिस हिसाब से ज़िंदगी एज अ डायबिटिक बिना दवा के नॉन डायबिटिक नंबर्स लेके जी रहा था, तो आइडिया यही था कि बाकी भी जो डायबिटिक हैं और जिनको ये मतलब ना इसकी सहूलियत है कि वो किसी से संपर्क कर सके और ना ही उनको कोई गाइड करने वाला था, तो बेसिक उद्देश्य यही था कि जितने हैं वो भी अगर मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। तो 2014 में आई थिंक 18 अगस्त को खाली पहले हमने जो कम्युनिटी साइट है वो लॉन्च किया था। तो उसमें एक और साइट थी, वहाँ से करीब 160 तब तक इंडियंस थे वहाँ पे। वो आए धीरे धीरे करके। फिर आज मतलब देखिए उद्देश्य तो जो था वो था, बट हाँ इस बात की खुशी ज़रूर है कि आज की डेट में कम से कम 250 इंडियन सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास हैं, जिसका मतलब मेंबर्स खुद ही पोस्ट करते हैं डे टू डे उनका क्या था, मतलब पहले दिन से लेके और जब तक वो इम्प्रूव नहीं कर गए। तो क्या आपकी जो वेबसाइट है DLife.in, तो जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपकी, जिन लोगों ने आपके बताए रास्तों पर जो लोग चले और आज उन्हें दवा से मुक्ति मिल चुकी है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स क्या आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है? टोटल जो है 250 प्लस का तो काउंट है जो कम्युनिटी साइट पे, जिसको हम फोरम बोलते हैं जी। और उसमें से देखिए हर जो इंसान है ना वो इतना उत्साहित नहीं होता कि मैं अपनी फ़ोटो दे दूं बिल्कुल या अपना डिटेल दे दूं, लेकिन फिर भी करीब 60 या 65 विद फोटोग्राफ विद नेम, एक्चुअल नेम जो उनका है वो फ्रंट एंड पे है, जो पूरी पब्लिक के लिए देखने के लिए है। उत्साहित पर आपने अभी जो कहा कि हर कोई इतना उत्साहित नहीं होता है, तो अनूप जी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम भी दर्शक देख रहे हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और अमूमन ये जो हमारा कार्यक्रम है ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही देखते हैं अपने सेल फोन पे, और बहुत सारे लोग कार्यक्रम को देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो देखते हैं। नहीं देखिए देखने का क्या है ना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली देखिए एक मैं कई जब वेस्टर्न फोरम पे देखता था तो वहाँ पे एक शिकायत होती थी कि भाई इंडियंस और एशियंस, प्राइमरीली इंडियंस, दे आर वेरी बैड एट कंटेंट कंट्रीब्यूटिंग, मतलब वो झिझकते हैं थोड़ा बात करने में। बट बजाय उसके करीब 65 तो फ्रंट एंड पे विद फोटोग्राफ एवरीथिंग इज़ देयर। और जो सबसे बड़ी खासियत है कि अगर हम एज डेमोग्राफिक्स देखें तो 7 साल की टाइप 1 बच्ची से लेके और 77 साल के सीनियर सिटीज़न, ये पूरा डेमोग्राफिक्स है। तो ये भी नहीं है कि कि कोई जल्दी इसका डिटेक्ट हो गया तो वो इम्प्रूव कर गया। ठीक है, जैसे मैं था, मैं मानता हूँ कि हो सकता है मैं जल्दी डिटेक्ट हो गया, बट 77 साल के भी हैं और जो इंसुलिन पे चले गए, इंसुलिन से बाहर आ गए हैं, उनको तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हो गए थे, क्योंकि वो आप मान के चलिए जिसको मतलब एक लेमैन टर्म्स में बोलेंगे तो दे वर ऑलवेज ऑलमोस्ट रीचिंग द टर्मिनल एंड, कि इंसुलिन के बाद और कुछ नहीं है। तो अनूप जी ये जो पेशेंट इंसुलिन पे हैं और जब वो डाइट कंट्रोल का सहारा लेते हैं, आपके बताए रास्तों पर चलते हैं, तो कितना वक्त लग जाता है उनको रिकवरी में? देखिए वक्त की जहाँ तक इंसुलिन की बात है जी, 2 तरह के पेशेंट है, एक ओरल पिल है और एक इंसुलिन वाले हैं। इंसुलिन वाले के देखिए, इंसुलिन वालों के साथ भी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और बाकी मेंबर्स का है जी,
कि उनको खुद नहीं पता रहता कि सपोज़ किसी ने बोला मैं 40 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ सुबह 40 शाम, उनसे पूछो आप इतना क्यों लेते हो, इसका बेसिस क्या है, तो वो कभी नहीं बता पाएंगे जी। अब इंसुलिन से बाहर आने के लिए या मान लीजिए अगर वो 80 यूनिट है 80 को 20 पे लाने के लिए उसके साथ साथ ब्लड शुगर कंट्रोल में आना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं जी। वो आप मान के चलिए। इंसुलिन पेशेंट जो है अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो विद इन 3 मंथ्स अगर उसकी 60 to 80% कम नहीं हुई, ये तो मिनिमम है, और एक्सट्रीम केसेस में जैसे मैंने आपको बताया 80 यूनिट कम है, फिर एक 26 साल के हैं डायबिटीज़ हिस्ट्री है उनकी 60 यूनिट कम हुई, एक अभी 65 साल के हैं उनकी इंसुलिन कम हुई बट उनकी A1C जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 5.2 5.3। तो हम अभी डेटा के बेसिस पे जो बोल सकते हैं कि मतलब हमारी टीम वी कैन टेक एनी चैलेंज। कि आप कोई बोले कि भाई मैं डॉक्टर के पास जा के परेशान हो गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, बट मेरा कम नहीं हो रहा है, तो हम तो चैलेंज लेने को तैयार हैं जी कि आप आइए बट आप फॉलो करिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपको हम बोलेंगे जकड़ के रख दिया कि आप बस इसके बाहर नहीं जा सकते हो जी। फ्रीडम सारी रहेगी, कुछ एक फ्रीडम्स जो हैं वो कर्टेल होंगी। मिस्टर सिंह, हमने सुना है कि पश्चिमी देशों में DLife.in के जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें एक dietdoctors.com, तो ऐसा क्या है जो DLife.com को आपकी जो कंपनी है इसको कुछ अलग है, उससे हटके है? अलग हमारा स्लोगन यही है, ऑफ इंडियंस बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। ठीक है जी। और जब हम ऑफ बाय एंड फॉर बोलते हैं तो इंडियन डायस्पोरा पूरे विश्व में, जस्ट भारत में नहीं जी। तो देखिए हमारे यहाँ मतलब हमारा देश ऐसा है कि जहाँ पे आप हर 100 किलोमीटर पे आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, बिल्कुल, रेसिपी चेंज होती है। वेस्टर्न में क्या है, वो बीफ बेकन एंड एग, उसको हम बोलते हैं BBE। वो बीफ बेकन एंड एग नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो फटाफट स्विच कर जाते हैं जी। इंडिया में स्टेट टू स्टेट लाइफस्टाइल अलग है, खान पान अलग है। तो बाकी पश्चिमी देशों की जो भी ऑपरेशन है उनसे हमारा अलग यही है कि हम स्पेसिफिकली इंडिया सेंट्रिक हैं। हमें वो जो आपको मैंने बताया कि या तो आप खाका तैयार करो जी या आप कॉपी करो, तो बीइंग एन इंजीनियर हमें कॉपी करना पसंद नहीं है। तो हमने ये खाका हिंदुस्तान के परिवेश में मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया और इंडियन डाइट, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें जो हैं फॉर्मुलेट की हैं। और जैसे मान लीजिए कोई नया आता है, बोलता है भाई मैं ये चावल छोड़ दूं, रोटी छोड़ दूं, क्या खाऊं? तो मेरे टोटल लास्ट काउंट जो है शायद 1200 इंडियन ट्वीक्ड रेसिपी, मतलब वो रेसिपी के मैक्रो में ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके बिल्कुल 1200 रेसिपी हैं। 1200 रेसिपी में एक आम आदमी जो है उसको 8, 10, 12 रेसिपी में पूरी ज़िंदगी निकलती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे को कहीं और जाके रेसिपी ढूंढो। बाहर का एक और है कि वो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना एग्जॉटिक, बिल्कुल उनकी रेसिपी भी बड़ी एग्जॉटिक होंगी, पार्मेसन चीज़, ये डालो वो डालो, वो इंडिया में मिलता नहीं है, हर जगह नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। मिस्टर सिंह, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि अभी पूरा विश्व कोरोना के दौर से गुजरा है, और अगर आप रिकवरी का परसेंटेज अगर आप देखें तो इंडिया का जो रिकवरी का जो परसेंटेज है वो कई देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा है। जाहिर है इसके पीछे अगर आप किसी से बात करें तो वो कहेंगे कि भारतीयों का जो खान पान है उसका स्तर काफ़ी ऊपर है, अच्छा खान पान है हमारे देश का। फिर एक क्या वजह है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं? हालांकि पूरी दुनिया में ये समस्या है, लेकिन भारत में जो ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए जहाँ तक कोरोना की रिकवरी की बात है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी 82 या 88% पीपल वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है। ठीक है, बिल्कुल।
अब मेटाबॉलिकली अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, इसको अगर मतलब फिर वही मैं सिंपल भाषा में बोलूँ जी कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, हाँ वो मोटे हैं, हाँ ठीक है, जी वो सारे उस फिर सारी चीज़ें मोटापा और बॉडी इन्फ्लेम्ड है आपकी, मेटाबॉलिकली यू आर चैलेंज्ड। और इंडिया में जब आपने बोला कि डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, जी देखिए उसके भी कई कारण हैं। हम्म, पहला कारण है इंडियन एवरेज जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, बिल्कुल और वेजिटेबल सीड ऑयल जिसको हम बोलते हैं N6 पूफा लोडेड वेजिटेबल ऑयल, ये अमूमन आपको कुकिंग में यही इस्तेमाल होता है, वो जहर है, अच्छा हमारे खाके में जी वो तेल जहर है। तीसरा कंजम्पशन ऑफ शुगर, ठीक है, शुगर इज टॉक्सिक। और चौथा जो कारण है वो वही है कि ज़िंदगी पूरी ग्रेन्स पे निर्भर है, ग्रेन्स पे आप जी 60, 70, 80% ग्रेन्स चलता है। मुश्किल से एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है बट आई थिंक 40 से 50 ग्राम एक इंडियन एवरेज है प्रोटीन कंजम्पशन का। जी तो वेजिटेबल सीड ऑयल, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड लो प्रोटीन कंजम्पशन, ये 3 कारण। बाकी वो जो कोक एंड पेप्सी वो तो जहर है, वो पता नहीं यहाँ चलता क्यों है, समझ में नहीं आता। पिज़्ज़ा हो गया, ये पिज़्ज़ा हट और जो भी हैं, बिल्कुल मुझे तो नाम भी याद नहीं क्योंकि मैं छुआ ही नहीं हूँ, बट इट इज़ ऑल पॉइजन। जो अपनी मतलब अपनी सेहत से प्यार करे और जो मान लीजिए मेरी एज का है, जिसको है कि भाई मेरे पीछे फैमिली है, तो 5 सेकंड की जुबान के प्लेजर के लिए मैं अपनी 10 साल की हेल्थ क्यों ख़राब करूं? बिल्कुल। दर्शकों, अनूप जी का ये कहने का तात्पर्य है कि जो पिज़्ज़ा बर्गर का जो ये कल्चर अब भारत में आया है, इससे हम जितना बच सकते हैं बचें, और ख़ास करके अपने बच्चों को जितना इससे बचा सकें। हाँ ये देखिए, हाँ अच्छा हुआ ये आपने बोला बच्चों को। जी 8-8 साल के बच्चों को, स्टडी है, 8-8 साल के बच्चों को फैटी लीवर हो रहा है। अब बताइए 8 साल के बच्चे को फैटी लीवर, मतलब इसमें मैं बच्चे का भी दोष नहीं दूंगा, ज़्यादा दोष जो है वो माँ बाप का है। माँ बाप का। वो आप मॉल में जाएंगे तो शॉपिंग कार्ट में 4 पेप्सी की बोतल ज़रूरी है ना। बिल्कुल। अब 8 साल के बच्चे को फैटी लीवर है, उसकी पूरी ज़िंदगी भी 80 साल की पड़ी है, 70 साल की पड़ी है, सही। तो लीवर तो बैठेगा ही। सिंह साहब, जिस उद्देश्य के साथ आपने DLife.in को लॉन्च किया, उसमें आपको कितनी सफलता मिली? और इससे जुड़ा एक और सवाल कि कितने लोग हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और उनका आप सफलतापूर्वक निवारण कर सके? जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया, एक संख्या भी आपने बताई। हाँ जी जी। उद्देश्य की उपलब्धि, देखिए अब वो उद्देश्य आप कहाँ सेट करते हो उस पे है जी। बट हाँ, जो लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज हमने देखिए इसमें ना तो कोई डेप्ट है, ना कहीं से लोन है, ना कुछ है, बट 250 सक्सेस स्टोरीज वो एक छोटा फिगर नहीं है जी, बहुत बड़ा। और 7 साल से लेके 77 साल तक। तो अब हम ये बोल सकते हैं 7 साल की टाइप 1 बच्ची है ना, उसको उसकी ज़िंदगी आज अच्छे से है बिकॉज उसकी 60-70% इंसुलिन डाउन हो गई, और A1C उसका भी वही 5.3 5.7 के बीच में रहता है जी। और एक जो 13 साल की बच्ची थी जब वो ज्वाइन की थी, 12 साल की थी, आज उसको शायद 4 साल हो गए हैं, एंड इंसिडेंटली उसकी मदर भी शी इज़ MD, ठीक है। और उन्होंने भी मतलब डर डर के रिजल्ट्स देख के, लोगों के डर डर के अपनी बच्ची को बोला कि ठीक है इसको भी हम लो कार्ब पे लाते हैं जी। उसकी हालत ये है कि वो 5.0 5.0 5.3 ये उसके नंबर चलते हैं, और आज वो उसकी मदर जो डॉक्टर है, वो जो भी उनके पास आता है पेशेंट, वो बोलते हैं इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, लो कार्ब हाई फैट डाइट। उनका नाम में देखिए, बच्ची की फ़ोटो है, स्टोरी है जी। वो हैं डॉक्टर सरला चौहान, शी इज़ इन कर्नाटका। करना वो हमारे मतलब मॉडरेटर उस पर भी है जी। कि अगर किसी को पर्सनल कंसल्टिंग चाहिए, वो उनके पास देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1000-2000 पेशेंट डील करे। सही है। तो इसीलिए साइट का है कि वहाँ आप आइए।
सिंह साहब, ये अगर एक सवाल ये है कि अगर LCHF या KETO डाइट का डायबिटीज़ या अन्य रोगों में अगर इतना फ़ायदा है, तो जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स हैं वो इसे रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं? मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल जो हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो हमारी कम्युनिटी में एक्सपीरियंस है जी। वो ये है कि भाई हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं। देखिए, एक फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग पे आऊँगा जी। इंजीनियर को ये सिखाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बिल्कुल कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या, ये 3 चीज़ें हैं। सही। मेडिसिन में मेडिसिन इज़ नॉट, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस। तो उनके पास अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, यूरोपियन डायबिटीज़ एसोसिएशन, सबका अपना स्टैंडर्ड है जी। वो गाइडलाइन दे दिया है कि अगर आपके पास ये डायबिटिक आता है पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। ये चला 2019 तक। और जैसा मैंने बताया, मिस ट्रेसी ब्राउन जी। जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की हेड बनी 2019 में, अच्छा। वो इंजीनियर हैं। ठीक है, खुद डायबिटिक हैं। जी। उन्होंने फिर जो है इसको बोला कि ये लो कार्ब और वेरी लो कार्ब, जो कीटो आपने बोला, जी। वेरी लो कार्ब, ये डाइट डायबिटिक्स को एज एन ऑप्शन देना चाहिए। तो अब जो अभी तक हमारे जो मतलब एक टसल चलती थी ना कि मेन स्ट्रीम क्यों नहीं कर रही, जी। अब मैं यही बोलूँगा भाई अब तो गाइडलाइन में भी है। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ सम अल्टीरियर मोटिव। वो मैं अपनी जुबान से कैमरे पे बोलूँगा नहीं, बिल्कुल। देयर इज़ सम अल्टीरियर मोटिव। सिंह साहब, मैंने आपकी dlife.in जो आपकी साइट है उसको हाल ही में एक बार विज़िट किया था, और वहाँ जब मैंने देखा तो पाया कि वहाँ ई-लर्निंग लो कार्ब न्यूट्रिशन डिप्लोमा कोर्स भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोर्स है इसकी विशेषता क्या है? 2019 से लो कार्ब हाई फैट डाइट, वेरी लो कार्ब हाई फैट डाइट, जी। ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, कैनेडियन डायबिटीज़ एसोसिएशन, यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन इसमें मंजूरी दे दी है। अच्छा। ठीक है। हम लोग जो हैं, हम तो रोज़ मतलब जीते और सांस लेते भी लो कार्ब हाई फैट पे हैं। जी। ठीक है। अब एक लिमिट है कि चलिए हम 25 लोग हैं जो ये बात आगे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जी। बट एज अ प्रोफेशन एक न्यूट्रिशनिस्ट जिसको सिर्फ लो कार्ब हाई फैट पे फोकस है उसका, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो करीब मेरे ख्याल 60 मिलियन डायबिटिक अभी हैं और ये तादाद बढ़ती रहेगी। और अगर कोई फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करवाएगा तो ये 60 मिलियन से 120 मिलियन हो जाएगी, क्योंकि वो पैमाना कोई टेस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। तो ये जो हम लोग ब्लड टेस्ट अपना कराते हैं टाइम टू टाइम किसी लैब से, तो हम लोग जो एक नॉर्मल जो टेस्ट होता है वही करवाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इंसुलिन का टेस्ट होना चाहिए? बहुत सही सवाल। जी। इसकी शुरुआत मैं एक स्टेटमेंट से करूँगा। हाइपर इंसुलिनेमिया, इसका मैं हिंदी में अनुवाद बता दूंगा क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाइपर इंसुलिनेमिया इज मदर ऑफ ऑल मेजर एलिमेंट्स। ठीक है जी। हिंदी में ये हुआ कि आपकी जो बॉडी में इंसुलिन बढ़ी हुई है, जी। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो हाइपर इंसुलिनेमिया वर्सेस डायबिटीज़ वर्सेस हार्ट प्रॉब्लम वर्सेस आर्थराइटिस वर्सेस कैंसर, आप कुछ भी लिख दीजिए वहाँ, जी। आपको 1000 से ज़्यादा की स्टडी मिल जाएंगी। अब आता है कि ये टेस्ट क्यों नहीं करते हैं। मतलब हम तो ये बोलते थे, हमारे पास कोई आता है ना कि ये रिपोर्ट है मेरी, तो हम बोलते भैया ठीक है, सब ठीक है जी। अनटिल और अनलेस वो इंसुलिन पे ऑलरेडी है, आप अपनी फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करो, क्योंकि हमें वहाँ से पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे हो। तो दर्शकों के लिए मेरा यही है, जो बोलता है मैं तो चावल खाता हूँ, 1 किलो खा लेता हूँ, 2 किलो खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता है। आप खाइए, जी। खाने के बाद लैब में जाके बोलिए मेरे को फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करना है। ठीक है, फास्टिंग इंसुलिन। हाँ, फास्टिंग इंसुलिन, ब्लड शुगर छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अगर आपको मतलब अगर आज मैं डिटेक्ट हुआ हूँ डायबिटिक, आप ये मान के चलो कि वो फास्टिंग इंसुलिन मेरी 4 साल पहले से बिगड़ी हुई चल रही थी। बिल्कुल। तो जब डिटेक्ट होता है तब तक डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। तो हम
जो मेन फोकस है वो है फास्टिंग इंसुलिन। और किसी का फास्टिंग इंसुलिन मान लीजिए कम है कि उसकी 25-30 साल की हिस्ट्री है और उसकी पैंक्रियास बीटा सेल्स आर ऑलमोस्ट गॉन, तो हो सकता है उस केस में उसका हमारी रेंज जो है 3 से 6 है जी, कि हम बोलते हैं 3 से 6 है तो परफेक्ट है। लैब की रेंज जो है वो 25 तक है। हम बोलते हैं 6 के ऊपर वो एक खतरे की घंटी है जी। और वो भी ये फिगर ऐसा नहीं है कि हम मतलब कहीं से भी ऑफ द कफ रिमार्क दे दिया। फादर ऑफ इंसुलिन एसे इज डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट। डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट, ठीक है। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी की है। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी साइट पे है जी। 3 to 6 की जो रेंज है वो उनकी दी हुई है। अच्छा। आप अगर 3 to 6 के बीच में हैं, आप डायबिटिक हैं, आपकी A1C कम है 5.3, तो आपकी कार्डियक प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो उतनी ही है जितनी एक नॉन डायबिटिक की है जी। तो 3 से 6 फास्टिंग इंसुलिन, आप हेल्दी हो। 8-9 आ गया तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो। 25 आ गया तो आप ये समझ लो कि आप अंधे मौत के कुएं में कूदने की इंतज़ार कर रहे हो बस जी। वो उसके बाद कोई नहीं है। अभी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसी शहर में अभी कल या परसों एक डॉक्टर से बात हुई मेरी। 105 किलो वजन जी। 40 यूनिट इंसुलिन, बाकी 2000 रुपये की और दवा। जब A1C पूछा तो बोले 11। अब देखिए, मुझे ताज्जुब होता है कि एक डॉक्टर कैसे इतना इग्नोरेंट हो सकता है। चलिए, हमें तो पढ़ के सीख लिया हमने जी। तो लोग क्या अपनी डायबिटीज़ को बड़ी सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियसली तब लेते हैं जब एक आप बोलते हो ना कि आई हैव हिट अ वॉल। मैं दौड़ रहा था, अचानक मेरे सामने दीवार आई, मैं भिड़ गया, तब मेरी नींद खुली जी। अब 11 का मतलब है अगर वो अपना CAC स्कोर करवाएंगे तो उनकी आर्टरी में भी प्रॉब्लम निकलेगी। लेकिन आर्टरी में जैसे फास्टिंग इंसुलिन नहीं करते हैं जी। वैसे CAC नहीं करते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल है सौरव गांगुली, हार्ट अटैक हुआ, उससे ज़्यादा एक्टिव, उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल जीने वाले नहीं थे। तो कहने का मतलब है फास्टिंग इंसुलिन, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, डॉक्टर लिखे चाहे नहीं लिखे, आप बोलिए मेरे को फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट आप लिखो और 6 के ऊपर है तो आप उसके ऊपर मतलब ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि डॉक्टर इसलिए नहीं देगा, उसका भी कारण है। आज तक, फिलहाल आज तक, अभी तक देयर इज़ नो पेटेंटेड ड्रग, ठीक है, जिस गोली को खा के आप उस इंसुलिन, हाई इंसुलिन लेवल को आप नीचे कर लो। अच्छा। वही कारण है कि फास्टिंग इंसुलिन कोई रेकमेंड नहीं करता है, क्योंकि मान लीजिए वो 25-30 दिख भी गई तो बोलेगा मैं इसका करूँ तो क्या करूँ। हम बोलते हैं ठीक है, आपकी 25 है, आ जाएगी 6-7 पे, आप आ जाइए मैं हमारे खाके पे। अब जैसे मेरा है, कोरोना हुआ था तो मेरा मतलब करीब 9 साल के ऊपर हो गया था। मेरी फास्टिंग इंसुलिन 8.7 थी, ठीक है। मेरे साथ जो डायबिटिक डिटेक्ट हुए होंगे और जो दवा गोली पे चले गए, वो पक्का उनका मतलब ख़त्म है करीब करीब। अब 8.7 का मतलब है मैं आगे और 10 साल बिना गोली के जी सकता हूँ। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और DLife.in के संस्थापक अनूप सिंह के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं DLife.in के संस्थापक अनूप सिंह।
अनूप जी, क्या डी लाइफ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जो पर्सनल कंसल्टिंग की सेवा दे सकें, और अगर कोई चाहे तो, और यदि है ऐसे लोग अगर उपलब्ध हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, मतलब सपोर्ट का मॉडल दो है जी। एक तो है कम्युनिटी बेस्ड, जहाँ पे मतलब मैं मेरे जैसे जो भी पार्टिसिपेट करते हैं जी। जिसको हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग के लिए, कि आपका हाथ पकड़ के हम आपको वहाँ तक ले चलेंगे जहाँ तक आपको ये नहीं लगे कि हाँ मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ। जी। तो एक वो मॉडल है। दूसरा मॉडल, जैसा हम पहले भी बात कर चुके, कई लोग झिझकते हैं जी। तो उनके लिए फिर कम्युनिटी प्लस 1-on-1। 1-on-1 में 3 डॉक्टर्स हैं जो खुद ये ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा भी नहीं कि थियोरी पढ़ के आए। जी। एक तो मैंने आपको नाम बताया, वो टाइप 1 की मदर है। और टोटल लो कार्ब स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो 4 हैं। अच्छा। और लो कार्ब में भी एक ब्रांच और आती है, वो उसको बोलते हैं कार्निवोर। क्या कहते हैं? कार्निवोर। कार्निवोर। अच्छा। मतलब वो जो सिर्फ मीट, सॉल्ट और वाटर पे जीते हैं। बिल्कुल। वो क्वालिफाइड 2 न्यूट्रिशनिस्ट वो भी हैं जिनको उस टाइप का हेल्प चाहिए। तो तरीका एक ही है, आप साइट पे आइए, रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जो है आपको कौन से प्लान में जाना है वो आप देख लीजिए। कम्युनिटी मोड है तो आप कम्युनिटी मोड का पेमेंट कीजिए। 1-on-1 है तो 1-on-1 का कीजिए। उसके बाद फिर आपको एक डॉक्टर या एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ बेसिकली वो रहते हैं आपके साथ 3 महीने के लिए। 3 महीने में वीकली जूम सेशन है। वीक में 2 बार अगर बीच में कोई क्वेरी है तो ईमेल पे सपोर्ट है। आपका डाइट चार्ट पर्सनलाइज्ड, और बाकी सब इसके साथ एसोसिएटेड जो भी सर्विस चाहिए वो अवेलेबल है। एक सवाल सिंह साहब कि अगले 5 सालों के लिए DLife.in प्लेटफॉर्म ग्रोथ के लिए क्या आपने कुछ प्लान किया है, और क्या आपको लगता है कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जो आम लोग हैं वो भी इस प्रकार की सर्विस को शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगले 5 साल की जहाँ तक बात है तो ठीक है, 5 साल छोटा पीरियड है, बट इतना लंबा टारगेट भी नहीं जी। फिलहाल इस साल जो है एक लो कार्ब न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट कोर्स है जो एंट्री लेवल है, वो चालू करेंगे। और जो दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है, जब टाइम आएगा तो कोई ना कोई एक विलेज उसको आप बोलिए अडॉप्ट करना, जहाँ पे गरीबों में भी होता है ये जी। तो उनसे पैसे नहीं लेना, जो पैसे दे रहे हैं, और फिर उन किसी एक विलेज में वो अडॉप्ट करके उनको बेसिकली गाइड करना फ्री में कि हाँ ऐसे होता है और ऐसे ऐसे आप चल सकते हो। अब आई बात कि कंपीटिंग साइट्स आ सकती हैं क्या? जरूर आएंगी जी। देखिए, क्योंकि अब लोकप्रियता बढ़ रही इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ एसोसिएशन ने सबने अप्रूव कर दिया है। आएंगे, जरूर आएंगे जी। बट हिंदुस्तान की टोटल डायबिटीज़, ओबीज, पीकॉस, इन्फ्लेमेशन, कार्डियक, आप ये सारी चीज़ें जोड़ दीजिए तो करीब 100-120 मिलियन की जो ऑडियंस है जी। वो है। मैं तो कहता हूँ मेरी जैसी 100 साइट आ जाए, जी। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अंत में जाके जो एक पेशेंट है, 2 चीज़ें होती है, एक होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ जी। एक होती है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी आप ठीक है, आप दवा खा के सर्जरी करवा के सब करके 80 साल 90 साल, बट वो क्वालिटी नहीं रहती लाइफ की। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर मैं बोलता हूँ मेरी जैसी 100 साइटें आ जाएं तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आम लोगों का तो इसमें भला ही होगा। हाँ, आम लोगों का भला होगा, बट हाँ मेरी जो भी साइट चालू करता है एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये फेसबुक पे जो है ना ग्रुप बना के मत करिए जी। वो प्रमोशन के लिए ठीक है। सीरियस कंटेंट जो है, सीरियस कंटेंट आप खुद अपने डोमेन पे कीजिए, उसमें आपको फ़ायदा भी है, क्योंकि कल को अगर फेसबुक ने सोचा कि भाई ये लो कार्ब जो है नहीं चलेगा, ठीक है, हुआ है ये, क्योंकि एक साइट है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो लोग यूज़ करते थे उनका प्लगइन कमेंट का जी। और वो साइट थी अगेंस्ट एंटी GMO साइट जी। एक रात फेसबुक ने उनका सारा कुछ डिलीट कर दिया जी। तो देखिए, ये सब कॉरपोरेट्स जो है ना, ये मनी ड्रिवन है।
अब उनको लगेगा कि भी अनूप सिंह जी जैसे 100 लोग साइट लेके आ गए हैं और इंडस्ट्री या सेगमेंट को इतना घाटा हो रहा है, तो यही होगा कि भाई फेसबुक पे क्यों अलाउ करें, वो डिलीट कर देंगे जी और यू कैन नॉट चैलेंज ऑल्सो। जी तो मैं तो यही बोलूँगा, आइए, ज़रूर आइए, पर अपना डोमेन, अपनी साइट, कम्युनिटी, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप प्रमोट जरूर कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सिंह, एक आपसे एक आखिरी सवाल बोलिए। कि हमारे दर्शक काफ़ी समय से आपको सुन रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे आप, और अगर हाँ तो वो क्या होगा? टेक होम मैसेज शायद मैं थोड़ी देर पहले दे चुका था जी। पहली तो वो है, हाइपर इंसुलिनेमिया जी। इज़ मदर ऑफ ऑल डिसीज। दूसरा है, हाई कार्ब इज़ टॉक्सिक, जहरीला, ठीक है। तीसरा है, सीड, वेजिटेबल सीड ऑयल, इससे आप दूर रहिए। जी। ये 3 हैं, बाकी हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू। दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले मैं अनूप सिंह के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि फेरी थी रेत पे यूं ही जो उंगलियां, फेरी थी रेत पे यूं ही जो उंगलियां, देखा जो गौर से तो तेरी तस्वीर बन गई। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।